और ई रिक्शे इतने अधिक बढ़ गए हैं जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। और इसके अलावा जो बसों का नुकसान, स्टेज कैरी की बसों का नुकसान हो रहा, बहुत धड़ल्ले से हो रहा। और हम लोगों का इस कगार पे पहुंच रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद हम लोगों की बसें खड़ी हो जाए। मैं ये सुनता जरूर हूँ कि ये बहुत डन हानेस्ट मैन है और ये वाकई में अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ बहुत संघर्ष किया, डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने एडीएम को कहा, डीएम ने डीएसओ को बुलाया, डीएसओ ने आरटीओ को बुलाया, पर निर्णय कोई साहब नहीं आया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में शासन और प्रशासन पर बस संचालकों का आक्रोश देखने को मिला। बस ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले जिले के सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियनों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक कार्यालय व एआरटीओ आलोक सिंह को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 30 मई तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे जिले की प्राइवेट बसों का चक्का जाम होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया कि बस संचालकों का पिछले कई चुनावों में लगी बसों का किराया बाकी है, साथ ही स्टेट हाईवे पर अवैध रूप से संचालित हो रहे टाटा मैजिक, टेम्पो व ई रिक्शा पर लगाम लगाने की कार्रवाई की जाए। बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि प्राइवेट बसों का संचालन स्टेट हाईवे पर होता है जिसका रूट 35 से 40 किलोमीटर के बीच होता है, लेकिन इन रूटों पर टेम्पो, टाटा मैजिक और ई रिक्शा धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिस कारण बस संचालक काफी परेशानी में हैं। प्राइवेट बस संचालकों का कहना है कि अवैध रूप से संचालित वाहन बिना कोई टैक्स दिए धड़ल्ले से बसों के रूट पर चल रहे हैं, जबकि टैक्स देने व बसों का परमिट होने के बावजूद बस ऑपरेटरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि पूरी बसें खाली जा रही हैं और मैजिक, टेम्पो और ई रिक्शा पर लोग जान जोखिम में डालकर सवारी कर रहे हैं। यही नहीं, अवैध रूप से संचालित हो रहे इन वाहनों के कारण लंबा जाम भी लगता है। बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि 30 मई तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जिले की सभी बसों का चक्का जाम करेंगे और अपनी बसों के कागज एआरटीओ कार्यालय में जाकर सरेंडर कर देंगे। यही नहीं, बस ऑपरेटरों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर लखीमपुर प्रशासन से लेकर लखनऊ तक हर बड़े अधिकारी के सामने अपना दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान या आदेश नहीं आया है, जिससे लखीमपुर खीरी के बस संचालक काफी परेशान हैं। बस संचालकों का कहना है चुनाव में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह भी बहुत कम और गलत तरीके से दिया जाता है, इसको भी संशोधित करने की मांग उठाई गई। अब देखना यह होगा कि बस संचालकों की मांगों का प्रशासन कब तक समाधान कर पाएगा और 30 मई तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चक्का जाम से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ज्ञापन देने आए बस ऑपरेटर यूनियन के जिलाध्यक्ष मनमीत सिंह राणा और महामंत्री इंद्रजीत सिंह गिल ने आई इंडिया से अपना दुखड़ा रोते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरा जिला यूनियन में बहुत रूट है जो कि हमारे छोटे छोटे रूट है, 37 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हमारी स्टेज कैरेज की बसें चलती हैं। और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि हम मैजिक, टेम्पो और ई रिक्शा जिनको कि नगर पालिका के परिधि में ही चलना चाहिए और वो लोग अब स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के 37-40 किलोमीटर के रूट है, सवारी वो उठा रहे हैं जबकि वो उनका कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, बीमा देते हैं, सब कुछ देते हैं और हम लोगों की बसें खाली जा रही हैं और हम लोगों के खर्चे नहीं निकल रहे। और इसके संबंध में हम पहले भी लखनऊ में प्रमुख सचिव परिवहन और अधिकारी
टीसी को ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज चुके हैं, जिलाधिकारी को दे चुके हैं, एसपी साहब को दे चुके हैं, एआरटीओ साहब को दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और ई रिक्शे इतने अधिक बढ़ गए हैं जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। और इसके अलावा जो बसों का नुकसान, स्टेज कैरी की बसों का नुकसान हो रहा, बहुत धड़ल्ले से हो रहा। और हम लोगों का इस कगार पे पहुंच रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद हम लोगों की बसें खड़ी हो जाए। और हम लोगों ने अब फैसला किया है कि अगर 30 तारीख से पहले कोई निर्णय शासन नहीं करता है तो हम इस 31 तारीख के पहले सभी बसों के कागज एआरटीओ ऑफिस में जमा कर देंगे और बसें खड़ी कर देंगे। संचालन नहीं करेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, 28 के बाद हम लोग कागज सिलेंडर कर देंगे आरटीओ। अपना पर्चे दीजिए, आप पर्चे भी दे दीजिए। मैं जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन का जिला सचिव बोल रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह गिल। और हमारे साथ में जिले की अन्य यूनियनें भी हमारे साथ में, उनके सचिव अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं। और अब हम जिलाधिकारी और एसपी साहब और एआरटीओ साहब को ज्ञापन देंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इसके संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है अभी 3 दिन पहले, और मुख्य सचिव को भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। और उसके बाद जो भी अब कार्रवाई करेंगे, अगर शासन नहीं करता तो फिर हम लोगों को बसें खड़ी करने के लिए मजबूर होना। आश्वासन आज तक का नहीं मिला हूँ। सन 2000 से मैं इस कार्य में लगा हूँ और एक एक कागज मजबूत है। सन 2000, 2001, 2000 में गाड़ी भेजी, 2001 में कश्मीर भेजी, 2002 में गाड़ी भेजी, उपचुनाव शाहजहांपुर का कराया, सिद्धार्थनगर का कराया, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2015, 2019, 2022 आज तक का पैसा नहीं मिला है। उसका कोई भी कागज अब जो मैं लिखा पढ़ी या 3 महीने से कर रहा हूँ श्रीमान जी, कोई भी उसका आदेश नहीं आया। इससे पहले के सारे आदेश मेरे पास रखे हैं, जो कॉपी मिलती थी वो नहीं मिली। और ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मेरी बात मुख्यमंत्री तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है। मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी का भी भक्त हूँ कि सही बात पे सही निर्णय लिया जाए। ये तो बकाया की बात हो गई। माननीय जनता दरबार में माननीय श्री कमिश्नर साहब रोशन जी, क्या नाम था, जैकब रोशन साहब आई थी। मैं यहाँ दरबार में आया, देखा बहुत बड़ी भीड़ लगी। बड़ा खुशी हुई कि भाई जनता दरबार लगा है। मैंने उनको भी दिया, वो भी सब चौक गई देख के। आधा घंटा तक मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। उसका भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं ये सुनता जरूर हूँ कि ये बहुत डन हानेस्ट मैन है और ये वाकई में अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ बहुत संघर्ष किया। डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने एडीएम को कहा, डीएम ने डीएसओ को बुलाया, डीएसओ ने आरटीओ को बुलाया, पर निर्णय कोई साहब नहीं आया। कोई जवाब नहीं देने वाला। ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। श्रीमान जी, एक दिन गाड़ी लेट हो जाती है टैक्स हमारा, तो श्रीमान जी 5% का हमको जुर्माना देना पड़ता है। तब तक टैक्स नहीं होगा जब तक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के 10 रुपए बाकी हैं तो तुरंत सरकारी चिट्ठी आरटीओ ऑफिस से आ जाएगी। इनको पकड़ के बंद किया जाए, इनकी गाड़ी कुड़क की जाए। ये जीता ज्यादा दवाज है। आज भी गाड़ी का मेरा नाम से केस चल रहा है और तहसीलदार अमीन साहब मेरी गाड़ी से। प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख मांगे हैं, मेरा ये 3 मांगे हैं। एक तो हमारा पैसा दिया जाए, और मैंने पढ़ ले लिया था, मैं गाड़ी की कोई कीमत में नहीं दूंगे। मेरे पास श्रीमान पलिया के सिद्धार्थ सिंह खैरा जो हमारे हैं, उनके आह्वान पे मैं इलेक्शन के लास्ट दिन मैंने गाड़ी दिया है, वरना कोई गाड़ी नहीं ले पाता है। कितना पैसा बकाया होगा लगभग? देखिए, पैसा तो बहुत बाकी है। ये हमारा बस यूनियन का, बस यूनियन के साथ में हम कहते हैं, चाहे वो स्कूल की बस वाले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों। अरे हमारे पास तो 700-1000 गाड़ी है, 1000 गाड़ी कितनी सीमा में बता दूं, तो कोई पेमेंट देने वाला नहीं है। बताइए, ये कोई तरीका है? ये न्याय है? मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। दूसरी बात, किराया भाड़ा उत्तर प्रदेश में हमारा जिले में सबसे कम किराया है। मैंने 20 जगह का स्टेटों का किराया लगा के माननीय प्रधान आयुक्त, माननीय परिवहन सचिव, हर आदमी को मैं स्वयं 3 दिन पहले देख के आया हूं। अब पूरा उनका जो है मसला बैठा हुआ था मीटिंग हॉल के अंदर, मैंने पूरी बात बताई। आपको प्रशासन द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमने वकील भी कर लिया है, बढ़िया से बढ़िया लखनऊ का वकील भी कर लिया है। कालिया साहब हमारे वकील हैं, जो खानदानी हमारे वकील चलते आ रहे हैं, आपने भी नाम सुना होगा। तो वो रिट बीच तो दायर करूंगा, पर हम सरकार की बात देखना चाहिए, सरकार तक मेरी बात पहुंचती है नहीं पहुंचती है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।